मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा जो कि जिसने कॉल की थी कि सभी डीएम कार्यालय डीसी डीएम कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, वो अब समाप्त हुआ है। गौरव टिकैत यहां पर पहुंचे थे और यहां पर काफी जो शांतचित व्यवहार है आज उससे अलग दिखाई दिया और साफ तौर पर दुख झलक रहा था उनकी बातचीत से। संयुक्त किसान मोर्चा ने किस तरह का निर्णय लिया है, क्या बातचीत हुई है, क्या संदेशा आया है, उस पर बातचीत करेंगे। धरना समाप्त कर दिया गया है सर, अभी सभी किसान जा रहे हैं, क्या निर्णय लिया गया? भाई आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश भर में, क्योंकि कल से जिस तरीके से कुछ मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रही थी और किसान को भी दोषी ठहराने की कोशिश कर रही थी कि भाई किसान ने जो है भाई उस पर गाड़ियों पे काफिले पे हमला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक पूरी बदनाम करने की साजिश थी। तो क्योंकि 4 डेड बॉडियाँ वहाँ पर रखी हुई थी जहाँ पर यूँ हादसा हुआ लखीमपुर खीरी में, तो उसी को उसमें पूरे देश भर में हो गया। उसमें एक सहमति संयुक्त किसान मोर्चा की और सरकार की बनी है। गौरव भाई, रमन कश्यप जो है वहां पर उनका निधन हुआ है, आपको नहीं लगता है कि जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो ये सब उस मीडिया की वजह से हो रहा है? भाई देखो, हम तो ये कहते हैं भाई जिसका चला जा वो उसी को पता लगता है। इस तरह के हादसे कभी नहीं होने चाहिए। अगर कभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम काला झंडा दिखा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दोगे, ये कहीं नहीं लिख रहा। ये तो जनरल डायर की बातचीत सुना करते थे, जो उनकी कहानी सुनते थे कि जलियांवाला बाग में गोली के आदेश कर दिए थे। ये तो उनसे भी खतरनाक लोग हैं। आप जो है आप परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं गौरव भाई, काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं। आपके यहाँ से हमने बातचीत देखी, आज आपका अंदाज अलग था। मैं जानना चाहूँगा जो ये संवादहीनता चल रही है इसका प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अब ये सरकार को भी समाप्त कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा को भी आगे आना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखो, देश को ये कॉरपोरेट के हवाले पूरे देश को देने की तैयारी चल रही है, जिसमें सरकारी संस्थान हो या जमीन हो। ये बहुत लोग कहते हैं जी कानून में कहीं नहीं लिख रहा कि जमीन चली जाएगी। अरे भाई, कोई कानून में लिख भी नहीं सकता कि किसान की जमीन चली जाएगी। जो नीतियां हैं कानून की, अगर आप कानून को तीनों कानूनों को देखोगे, एक ही परिधि के कानून है और ये कानून चक्रव्यूह हैं। इस चक्रव्यूह में इस किसान को फंसाना चाह रहे, ये कह रहे जी किसान अज्ञानी है, किसान को इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं। अरे ऐसा नहीं है, गूगल इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ों की जानकारी इस किसान को होगी कि किस देश राह पे, किस दिशा में इस देश को भटकाने की कोशिश की जा रही। मतलब जो सोच पहले हो करते थे फ्री नाच दे दो भाई, वोट दे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ देश जाएगा, कहाँ वे युवा जाएंगे जिन पर सब वादा करके 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, आज सब खत्म करते जा रहे हैं। सरकारी संस्थान जो 70 साल के जतन से, हमारे टैक्स से, हमारी मेहनत से जो है बने थे, आज वे बेचे जा रहे हैं। 6 तारीख को जयंती है और जयंती में भारी प्रबंध करने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि इस बार जो है जयंती के साथ साथ 4 किसान और शहीद हुए हैं। क्या लगता है कि कितनी भीड़ पहुंच सकती है? भैया देखो, उनको श्रद्धांजलि सभा उस दिन करेंगे और जो 4 किसान हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। यही जो है 6 तारीख को रखेंगे। चौधरी साहब का जन्मदिन भी है और उनके साथ साथ में जो हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा दुख जो किसान बिरादरी पे है, वो भाई कोई नहीं बोल रहा, सब मन से जो है। अंतिम सवाल मेरा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कल की घटना से? भाई हमें तो इसकी जानकारी है नहीं भाई क्या होगा, लेकिन वो तबका जो इस सरकार को बड़े उत्साह और उमंग के साथ में लेकर आया था, एक मजबूत राष्ट्र का सपना देखने की बातचीत कर रहे थे, वे आज सब लोग सड़क पे हैं। आप ही देख सको क्या परिवर्तन हुआ, क्या नहीं होगा भाई। तो ये गौरव टिकैत थे जो हमसे बात कर रहे थे और गौरव टिकैत ने आज काफी आक्रोशित अंदाज में ये तक कहा कि जो ये कह रहे थे, सीधा सीधा इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे थे कि हम में भी वही खून है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और पश्चिम की राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव आया है वो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन इस पर आगे क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है और लगातार आप इसी तरीके से प्रेम देते रहें, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।